सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने प्रयासों को कभी बंद नहीं करते। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने प्रयासों को कभी बंद नहीं करते हैं, लगातार कड़ी मेहनत करते हैं और उसके पीछे जुट जाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने प्रयासों को बंद नहीं करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और उस लक्ष्य को तोड़ फोड़ और धुआं कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। ठीक है, जो प्रक्षेप गति होती है वो आपने बेसिक अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्चुअल बातें बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप ये क्लास ख़त्म करेंगे, तो आपके पास में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज करें। मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको हर एक पॉइंट याद दिला दूँगा, याद आपके भेजे में, दिमाग में, दिल में, हर जगह उतार दूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? 2D डायमेंशन होती है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। अगर हम किसी पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जगह पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंट हम फेंकते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। ऐसा मोशन जो दोनों डायरेक्शन में होता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। ओके, तो प्रक्षेप गति जो होती है उसमें क्या क्या होता है मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मैंने एक पार्टिकल लिया, उसको ऐसे फेंका कि ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंस से हमने किसी एंगल थीटा पर फेंका, ये एंगल है थीटा। अगर हमने थीटा एंगल पर फेंका तो और उसकी वेलोसिटी है यू की जगह पर आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, आप कुछ भी ले सकते हैं, किलोमीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं आप। और इसका एक एक्स फैक्टर मतलब हॉरिजेंटल क्षैतिज दिशा में इधर की तरफ जो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स, ऊपर की ओर जाएगा वो हो जाएगा यू वाई। ओके, और इसका ये जाएगा यू। 3 हो गए फैक्टर आपके पास में। अब हमने मान लिया कि ये उड़ते उड़ते जाएगा, बहुत ही सबसे ऊपर बिंदु पे पहुंच जाएगा, वहाँ पर उसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी एच। ठीक है, जब कोई पार्टिकल ऊपर होता है तो उसके ऊपर से नीचे की ओर जी काम करता है, नीचे की ओर। ठीक है, जिसको दबा देता है, धसा देता है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ से लेकर के वो यहाँ इस वाले पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया P, इस P पॉइंट पर पहुँच जाता है। P मतलब प्रदीप पर पहुँच जाता है। ठीक है, वैसे भी आप सभी लोगों को आपकी मंजिल, आपकी रसमलाई, आपकी चमचम, आपकी सफलता ही बुलाती है, आपको वहीं जाना है। ठीक है, ये हो गया P पॉइंट पर आपको पहुँचना है। यहाँ से लेकर के P पॉइंट डिस्टेंस R है। ठीक है, इसकी हाइट h है। तो हमने ले लिया कि अगर ये इधर जा रहा है, ये u है, तो इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा u cos थीटा। इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u sin थीटा। किसके बराबर? uy के बराबर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको मोशन का जो पहला वाला इक्वेशन है वो याद रखना है। पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल u प्लस जी टी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर t क्या है? t है उड़ान का समय, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है? जितने टाइम इस वाले O पॉइंट से P तक पहुँचने में जो पार्टिकल है या जो कोई बैलून है या कुछ भी है, उसका जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं t, उड्डयन काल। ठीक है, उड्डयन काल में इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 रहती है, वो 0 हमने कर दी यहाँ पर। अगर हम 0 कर देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल सिर्फ ऊपर जा रहा है तो उसके पास में u sin थीटा होगा। अगर u sin थीटा होगा तो यहाँ पर रखेंगे u sin थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा g, यहाँ हो जाएगा कैपिटल T। बट आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए t लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक और t लगेगा, दोनों मिलाकर के 2t हो जाएंगे। 2t को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तब आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा u sin थीटा बराबर 0 प्लस जी और ये t, इसको हमने ले लिया t1। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए लिया t1, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए t2। टोटल टाइम हो गया t बराबर t1 प्लस t2। ये हो गया। अब नीचे आ जाइए, इसी को उठा करके हम यहाँ लेके आते, तो ये हो जाएगा हमारा u sin थीटा
ओ ये क्या हो गया मेरे भाई। ओके, tan थीटा बराबर ये हो गया g और ये हो गया t1, इसी प्रकार g2 हो जाएगा u साइन थीटा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई g बराबर कैपिटल T। ये क्या है आपका उड्डयन काल या फ्लाइट ऑफ टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इस पे दो कंडीशन बनती है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, मिनिमम कब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। अगर 90 होगा तो ये उड़ जाएगा ऊपर। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस गाना है, ठीक है आप लोग समझ गए होंगे, छोड़िए हटाइए। टी इजकल टू यू साइन थीटा बाई जी, ये हो गया हमारा उड्डयन काल। अब दूसरे पे आते हैं रेंज। रेंज मतलब ओ से लेकर के पी तक के लिए। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा ये आपको थोड़ा सा सोचना है। चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल आपकी यू कॉस थीटा है, दूरी कितनी है एक्स है, टाइम कितना लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, बस सिंपल। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। फिर दूसरे में आ जाइए रेंज। रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज यहाँ पर हमने x लिया है, आप r ले सकते हैं। r कितना लगेगा रेंज, तो ये हो गई चाल और बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है r है और समय कितना है t, तो दूरी बटे समय t करेंगे यहाँ पर लिखेंगे u x cos थीटा, u x नहीं u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब t। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल से पूछते हैं, मैं अभी इसको बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा u, इसका मान रख लेंगे, वैल्यू रखेंगे cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया हमारा r। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछेगा कि परास का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितने एंगल पर होती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 90 बनाना है, 90 बनाने के लिए 2 थीटा है, तो 2 थीटा का मतलब थीटा अगर हम कितना रखें कि यहाँ पे 90 बन जाए, तो थीटा 45 रखेंगे ना, तो यहाँ पर कितना बनेगा 90। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही कंडीशन आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी और यही आएगा, आपको यही याद रखना है। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। आपको ये कंडीशन याद रखनी है और अपने दिमाग में सेट कर लेना अच्छी तरह से, समझे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब आ जाइए हाइट पे। तो हाइट पे क्या हो जाएगा भैया, हाइट में आपको फॉर्मूला लगाना है वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। मैंने आपको जो प्रोजेक्टाइल बनेगा ना उसका मैंने वो नहीं बताया आपको, जो पैथ जो बनेगा उसकी इक्वेशन नहीं बताई है। वो इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। ओके, तो वो इतना हो गया। यहाँ पर आ जाइए, फिर वो फाइनल वाला जीरो मतलब इनिशियल जीरो रहेगा, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पर h क्या है, आपकी हाइट है, इसलिए h इज इक्वल कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो ये हो जाएगा h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल कितना है आर मैक्स। अगर मैं यहाँ पर आर मैक्स लिख दूँ तो कितना हो जाएगा h मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2 मीन्स इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताइए कि जो रेंज होती है और मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में कनेक्शन क्या होता है, मतलब रिलेशन क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैक्सिमम रेंज दी है तो मैक्सिमम रेंज को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो रेंज आ जाएगी आपकी। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि आपको बताना है कि जो इसका इक्वेशन है वो कैसे बनेगा। तो इक्वेशन के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ छोटा सा, आप समझ लीजिए ज़रा इसको। तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल हाइट। आपको इक्वेशन कौन सी लगानी है, तीसरी इक्वेशन लगानी है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से लगाना है आपको। अब देखिए आपको इतना दिमाग में रखना है कि u जो है ऊपर के लिए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर u साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा u साइन थीटा
ठीक है। टी कितना दिया है, टी एज इट इज़ रख लीजिए, या फिर इसका अगर वैल्यू रखनी है तो यहाँ से रखनी पड़ेगी हमको। ये आर दिया हुआ है, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एक्स, एक्स बराबर यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। तो टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स बाई यू बराबर यू कॉस थीटा बराबर टी। ये आपको वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखनी होगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, -1/2 जी टी बराबर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यू कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपका इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन को मॉडिफाई रूप में लिख लीजिए, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू tan थीटा x -1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन से आपका पिछले एग्जाम में पीजीटी में एक क्वेश्चन बना था कि मतलब इस इक्वेशन में दिया हुआ था, x और x के फॉर्म में दिया हुआ था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो बस यही मुझे लगता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से एंगल पे है, या हाइट से पूछ लेगा, या वेलोसिटी से कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, बस वही एग्ज़ाम में आएगा, बाकी एग्ज़ाम में आने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।